तो आखिर कट ऑफ क्या रहेगा इंडियन एयरफोर्स का, इस इनटेक का, इसको लेकर आप लोग दिन रात चर्चा करते हैं आपस में कि ये इतना जाएगा उतना जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अभी देखो जीडी का रिज़ल्ट आया है, काफ़ी सारे मतलब कि बढ़िया स्कोर किए हैं लड़के, और वो प्रयास ये कर रहे हैं कि शायद मेरा अगर अच्छा स्कोर यहाँ पर हुआ है तो हम आगे चलकर जीडी पर ही क्यों ना ध्यान दें, वहाँ पर परमानेंट का काफ़ी ज़्यादा मेरा चांस है। चांस क्या, वहाँ पर तो हो ही जाओगे, अगर एक बार तुम्हारा जीडी निकल गया तो परमानेंट हो जाओगे। तो काफ़ी सारे लड़कों का ध्यान वहाँ पर भी है, और बहुत सारे लड़के नेवी का भी काम कर चुके हैं, यानी कि उनका हर चीज़ नेवी में कंप्लीट हो गया है। तो सोच रहे कि अगर मेरा नेवी का आता है तो नेवी को ही पहले ज्वाइन कर लेंगे। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जीडी और नेवी पर भी फोकस किए हुए हैं कि अगर उनका जहाँ भी पहले मिलता है वहीं पर वो चले जाएंगे। ये एक बहुत बढ़िया आपका प्रयास है, ठीक। अगर आपका नेवी में हो गया तो आप बिल्कुल नेवी में चले जाइएगा, आप एयरफोर्स के लिए इंतज़ार ना करिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है एयरफोर्स के अंदर में, क्योंकि नंबर ऑफ़ जो वैकेंसी है काफ़ी कम है और कैंडिडेट्स आपका मतलब कि ठीक ही ठाक है, लेकिन फिर भी वहाँ कंपटीशन क्रिएट कर ही देंगे आपका। तो अभी आपको बताएंगे कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी इस इनटेक में एयर मार्शल सूरज कुमार सर ने कितना बताया था। ऑफिशियल स्टेटमेंट के ज़रिए आपको बता देते हैं कि इस वाले इनटेक के अंदर में कितना वैकेंसी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वाला इनटेक और जिसका अभी फॉर्म फिलअप रिसेंट में ख़त्म हुआ, यानी कि 2023 वाला जो इनटेक था अभी उसका फॉर्म फिलअप ख़त्म ही हुआ है। ये दोनों इनटेक को मिलाकर 3500 वैकेंसी है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आपका इनटेक में 3500 वैकेंसी, बिल्कुल नहीं, इसका हाफ है आपके इंटेक में, यानी कि 1785 वैकेंसी आपके इंटेक में है, और उसमें भी 250 लड़कियों का है, ये भी जान लीजिए। मतलब आपके पास 1500 ही वैकेंसी है, जिसमें से 900 एक्स वाले ले जाएंगे, वाई वाले 600 लेकर चले जाएंगे, काम खत्म। 1500 बॉयज़ के लिए आपका है, 250 गर्ल्स का है, तब जाकर आपका 1750 का ये डाटा पूरा होता है। और अगला इंटेक यानी कि जिसका फॉर्म फिलअप हुआ है सेम इसी मतलब कि कॉपी का है, यानी कि इसी को कॉपी किया जाएगा जितना वैकेंसी है, उसमें 250 गर्ल्स का, इसमें 250, 500 और 1500 लड़कों का 3500 आपका वैकेंसी दोनों इनटेक का मिलाकर 2023 का आपका ये डाटा कंप्लीट होता है। अब चलिए सुन लेते हैं स्टेटमेंट को, दैन उसके बाद आखिरी नतीजा पर पहुंचेंगे हम लोग की कट ऑफ क्या रह सकता है। मान के चलिए कि सिस्टम बदल गया। अच्छा, वायुसेना में कितने अग्निवीर आएंगे और इनको कहाँ तैनाती की जाएगी? पहले साल 3000 आ रहे हैं, अगले साल 3500, तीसरे साल 4400 और चौथे साल 5300। और इनको तैनात किया जाएगा वायुसेना के हर उस जगह पे जहां हम खुद मौजूद हैं। तो आप लोगों ने सुना कि सूरज कुमार सर ने क्या स्टेटमेंट दिया कि इस वाले साल में 3500 अग्निवीर जाएंगे, और पिछला जो 2022 वाला साल था उसमें 3000 अग्निवीर जा चुके हैं। अब इस वाले साल में आपका 3500 जाएंगे। अब आप पूछेंगे भैया आप कैसे कर सकते हैं कि क्या मतलब 3500 ही हैं इस वाले साल में। देखो अभी हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, आपका नोटिफिकेशन देखो, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है आप लोगों का, और ये आपका नहीं है, सॉरी, इस वाला इंटेक का नहीं है, ये आपका 2023 वाला इंटेक का नोटिफिकेशन है। और इस वाले नोटिफिकेशन में आपका ये लिखा हुआ है कि 20 नवंबर 2023 को पीएसएल लिस्ट जारी किया जाएगा, और इनरोलमेंट लिस्ट आपका 1 दिसंबर को 2023 1 दिसंबर, और पीएसएल आपका 20 नवंबर 2023। तो अभी आपका यहाँ पर डेट फिक्स कर दिया गया है, मतलब कि अब कोई भी नया इंटेक इस साल देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका आखिरी इंटेक है, यानी कि जिसका फॉर्म फिलअप रिसेंट में समाप्त हुआ है, ये आखिरी इंटेक है इस साल का, और इसमें वैकेंसी 1750 है। और जो इंटेक का पीएसएल लिस्ट आने वाला है इसमें आपका 1750 से, दोनों मिलाकर आपका 3500 2023 का कोटा आपका पूरा हो गया। समझ गए आप लोग। अब आप कंफर्म हो गए कि कितना नंबर ऑफ़ वैकेंसी है। दोनों स्टेटमेंट एक एयर मार्शल का भी सुना दिए, और आपका 2023 का नोटिफिकेशन के अनुसार भी आपको पूरा बढ़िया से समझा दिए, ताकि कोई डाउट वैकेंसी को लेकर आपके मन में ना रहे। अब यहाँ पर हम लोग फाइनल आखिरी नतीजा पर पहुँचते हैं। अब एक निशांत ने यहाँ पर ये पूरा, अब निशांत का या किसी और का ग्रुप में ही कोई लड़का ये पूरा डाटा को अपना तैयार किया था,
काफ़ी बढ़िया डाटा है ये, ठीक है, एकदम सटीक पहुंचा है वो लड़का जो भी बनाया है, काफ़ी मतलब कि नज़दीक पहुंच गया डाटा के वो, ठीक है। लेकिन आपको हम बता दें कि इस वाले इनटेक के अंदर में 1500 तो आपके लड़के हैं, ठीक है। अब जिसमें से 900 एक्स में जाएंगे, वाई में 600 लड़के जाएंगे। रहा बात बोथ वाले का, तो वो दोनों में से किसी एक ग्रुप वाई में जाए चाहे एक्स में जाए, ठीक। तो यही बात होता है, नाम बस, लेकिन देखो नाम आपका दोनों में आएगा। आप दोनों एग्ज़ाम क्लियर किए तो चलो आपका नाम दोनों में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों ग्रुप को ही ज्वाइन कर लेंगे। आपको जाना तो एक ही ग्रुप में है। अब चाहे एक्स में जाओ चाहे वाई में जाओ, तो रैंक आपका बढ़िया रहता है तो एक्स में जाओगे, अगर उतना अच्छा रैंक नहीं रहता है वाई ग्रुप में जाओगे, ठीक। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका नाम एक्स में आ जाएगा, वाई में आएगा ही नहीं, वाई में आएगा तो एक्स में आता है आएगा ही नहीं, तो उस नतीजे में उनको एक ही ग्रुप मिलेगा, ठीक। तो अभी पीएसएल लिस्ट आना आपका बाकी है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं नॉट इन पीएसएल में नाम आएगा उनका, जो सीधे बाहर हो जाएंगे। जिनका पीएसएल में होगा वो फाइट करेंगे एनरोलमेंट लिस्ट तक, यानी कि आखिरी सांस तक उनका सांस चलेगा। लेकिन जब पीएसएल आता है तो एक उसमें नाम होता है नॉट इन पीएसएल वाला, नॉट इन पीएसएल में जिसका नाम आएगा वो सीधे बाहर हो जाता है, ठीक। क्योंकि वहाँ से उनको कोई चांस मिलने का कोई भी मतलब कि वहीं ख़त्म हो जाता है। बाकी जिसका नाम पीएसएल में होता है, तो पीएसएल में नाम आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका ज्वाइनिंग एकदम कंफर्म हो जाए, बिल्कुल नहीं। अब उसमें से भी आपका देखा जाएगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से जिनका भी नाम पीएसएल में आ चुका है, इन पीएसएल है, अब वैकेंसी के अनुसार उनका रैंक कितना है, यानी कि अनफिट वालों को हटाकर, ठीक है, जितने भी रेड वाले वहाँ पर आए, जब पीएसएल लिस्ट आएगा आपका तो अनफिट वाले को हटाना है, आपका एब्सेंट और अनफिट को हटा देना है, और अपना एक एक्चुअल रैंक को आप लोग देखेंगे। अगर आपका रैंक इन 1500 के नीचे आ गया, यानी कि 1500 के अंदर आपका रैंक जा रहा है, ठीक, 1500 के नीचे अगर आपका यानी कि 1500 के, ठीक है, तो समझिए कि आपका जैसे कि 1500 के आपका बहुत सारे लड़के का नाम हो जाएगा 1700 1800, यानी कि 1500 से ऊपर चला जाएगा, तो इस कंडीशन में थोड़ा सा उनको डर आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जब पीएसएल लिस्ट आएगा तो आप अपना रैंक को एब्सेंट और अनफिट को हटाकर 1500 के मतलब कि अंदर देखेंगे कि 1500 के अंदर अगर मेरा लिस्ट के अंदर पीएसएल में नाम आ गया तो डेफिनेटली आपका एनरोलमेंट लिस्ट में नाम मेन कैंडिडेट में आने का चांस 110% है, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक। तो आपको जब लिस्ट आएगा, बहुत जल्द लिस्ट आएगा पीएसएल का, अगला मतलब कि जून में तो आपका वो होने वाला, मई में आपका, ठीक, मई में, अप्रैल अभी आपका चल रहा है, तो अप्रैल मई बहुत जल्द आपका देखने को मिलेगा। देखते हैं कब आपका, मतलब हमको लग रहा है कि 10 जून को अगर इनरोलमेंट आ रहा है आपका तो मई में आपका पीएसएल लिस्ट मई में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मई में आपका प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट आ जाएगा, ठीक। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि इन मतलब कि 1500 के आपका अंदर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1500 से अगर आप बाहर जा रहे हैं तो समझिए कि आपका खतरे का घंटी बजना तय हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी आपका मतलब पीएसएल आने के बाद नतीजा आपका स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि क्या रहने वाला है, ठीक। और मेरे हिसाब से जो कट ऑफ आपका लगने वाला है इस बार 2 नंबर ग्रुप एक्स का मिनिमम और मैक्सिमम 3 मार्क्स, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और वाई का 1.25 से 1.5 नंबर तक आपका वाई ग्रुप का इंक्रीज करेगा कट ऑफ, क्योंकि ऑलरेडी कट ऑफ आपका हाई है। और मेजॉरिटी अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स जिनका मार्क्स काफ़ी अच्छा खासा आया हुआ है वो आपका इनिशियल कट ऑफ से लेकर 45.5 नंबर तक, अगर आपका एक्स का हम बात करें तो 50 से 60% ऐसे लड़के हैं जो कि जितना आपका इनिशियल कट ऑफ है या और 45 यानी कि 45.5 नंबर तक उनका मेजॉरिटी है 60%, यानी कि सबसे ज़्यादा इसी में है ग्रुप एक्स के। वही अगर हम वाई का बात करें तो इनिशियल कट ऑफ यानी कि उससे लेकर आपका 42.5 मार्क्स तक 75% लड़के आपका 75 से 70% का जो आंकड़ा है वाई का वो आपका 42.5 तक ही आ रहा है, ठीक है। बाकी के उसके बाद हैं और जितने भी हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ ग्रुप वाई में 1.25 से लेकर 1.50 तक इंक्रीज करने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और आपका एक्स ग्रुप का 2 नंबर मिनिमम रहेगा, आपका 2 तो बढ़ ही जाएगा। अब ये 2.5 मतलब कि 2.5 नंबर होता है या मैक्स 3 बढ़ता है, लेकिन आपका
2 से 3 के बीच में, यानी कि आप मान के चलो कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 तक आपका बढ़ सकता है एक्स का। अब ये 2.5 नंबर बढ़ता है या 2.25 बढ़ेगा या 2.75 बढ़ता है या 3 बढ़ता है, लेकिन आपका यही रहेगा एक्स ग्रुप का, हम जहाँ तक जानते हैं इसका, क्योंकि इतना आपका बढ़ना तय है। क्योंकि नंबर ऑफ़ जो कैंडिडेट है, हम बॉयज़ का बात की, गर्ल्स का देखो कट ऑफ आपका अलग अलग, नहीं गर्ल्स का इसमें इंक्लूड नहीं होगा। बॉयज़ का हम इसीलिए बात करें कि 1500 में से 900 लड़के जाएंगे एक्स में, वाई में 600 जाएंगे, बात यहाँ पर हो गया ख़त्म, ठीक। और बाकी 250 लड़कियों का अपना उनका अलग होगा, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि आपका ये पूरा रहेगा। अब आपका क्या विचार है इस पर, आप लोग ज़रूर कमेंट्स करिएगा। मेरा मानना यही है कि मिनिमम आपका 2 नंबर और मैक्सिमम 3 तक आपका कट ऑफ इंक्रीज करने का चांस ग्रुप एक्स में है, और वाई में 1.25 से 1.50 आपका वाई का रहेगा, ठीक। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स नीचे अब ये मत बोलेगा कि आपने इतना क्यों नहीं बताया। देखो सटीक कोई नहीं बता सकता है। अब हम कोई मतलब बैठे नहीं है कि एयरफोर्स के अंदर की पूरा एकदम तैयारी कर रहे हैं कि आपका कट ऑफ के एकदम सटीक बता दें। देखो पूरा डाटा के हिसाब से एक बात होता है कितना रह जाएगा आपका। 2 नंबर से 3 हम क्या बताएं, तो 3 से ज़्यादा नहीं जा सकता आपका, समझ रहे हैं बात को। 3 के नीचे रहेगा, 2 से 2 रहे या 2 से थोड़ा ऊपर है, 2.25, 2.50, 2.75 या 3 ही, लेकिन 3 से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये आपका रहा है, मतलब पूरा एक्स का है, और वाई का 1.25 या तो 1.50 है, यही आपका वाई ग्रुप का है। क्योंकि वाई का ज़्यादा बढ़ता नहीं है, और इस बार तो ऑलरेडी हाई कट ऑफ है। तो बहुत सारे मतलब सोच रहे हैं कि और इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कट ऑफ आपका हाई है। और बहुत सारे कैंडिडेट इस बार जीडी और आपका नेवी में भी जाएंगे, तो नंबर और कम हो जाएगा, ठीक। हो सकता है कि और ये कट ऑफ जितना हम बताएं इससे और थोड़ा सा कम ही देखने को मिले आपको, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइज के बाद आपका इतना कहानी में फ़र्क आया हुआ है, ठीक है, इसीलिए आपका इतना हो गया है। तो बहुत कुछ, तो अभी आपको अपना होप को छोड़ना नहीं है। अब जैसे कि हम बता दिए तो अब बहुत सारे कैंडिडेट हम पर गुस्सा हो जाएंगे कि आपने मेरे लिए मतलब गलत बता दिए, मेरा तो आता ही है, इतना नंबर है ही नहीं। देखो हम आपके लिए कोई खिलवाड़ करना नहीं चाहते कि अब झूठ साच बता दे कुछ भी। आपको जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, जितने लड़के हैं, सब कुछ हम क्लियर बता दिए, ठीक। लेकिन अभी भी हम आपसे यही बोलेंगे कि उम्मीद को आप लोग बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। अब हमारे बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हम आपको बता दें कि इतना रह सकता है, इतना ये है वो है, हम इतना आपको क्लियर कर दिए ताकि आपको अंदर से थोड़ा सा लगे कि हाँ ठीक। लेकिन इंतज़ार आपको करना है पीएसएल लिस्ट आने तक। जैसे ही पीएसएल लिस्ट आएगा और कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा, क्लियर होने का चांस मतलब कि और दिख जाएगा, हाँ, कि पीएसएल के अंदर में कितने लड़कों का नाम आया, नॉट इन पीएसएल में कितने लड़कों का नाम है, वो सब दिख जाएगा आपका, ठीक। और भगवान से शुक्र करेंगे स्टैंड बाई में नाम ना जाए, क्योंकि स्टैंड बाई में नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो होता है वो मेन कैंडिडेट का नहीं जोड़ा है, मतलब कि मेन वैकेंसी में वो इंक्लूड नहीं होता है। जिसका भी स्टैंड बाई में नाम आएगा वो तभी क्लियर होगा जब मेन वाले जो लड़के हैं वहाँ जाएंगे बेलगावी। तो अगर वहाँ अपसेंट होते हैं, अगर वो अपसेंट होंगे बेलगावी के अंदर, उनके जगह पर आपको बुलाया जाता है, कॉल अप किया जाता है। एक डेट होता है स्टैंड बाई वालों का कि आपको इतने तारीख को आना है। जब आप जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जाएंगे तो क्लियर ही हो जाएगा, ठीक। अब वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट मेन वाले जितना दिन रिपोर्ट करेंगे, अब उनमें से जो अपसेंट होगा उनके जगह पर आपका सिलेक्शन होगा। ये स्टैंड बाई वाला का होता है, ठीक। इसमें भी अच्छा खासा नाम आ जाएगा आपका। तो मेरा कट ऑफ का यही मानना है, आपको बता दिए। अब आप लोगों का क्या मानना है, आप लोग भी ज़रा कमेंट्स करिएगा। आपको भी मतलब कि आपका भी तो थॉट्स होगा, जैसे निशांत का जो आपने बनाया था वो, तो बहुत सारे लड़का अपना अपना भी थॉट रखते हैं। लेकिन हमारा जहाँ तक मेरा जो थॉट है, अधिकतर लड़कों का थॉट से मैच कर रहा होगा, उनके पास भी अनुभव है कि क्या सीन बन सकता है। और मेरा भी यही कहना है, ज़्यादा आपका नंबर कट ऑफ देखने को नहीं, मतलब कि बढ़ता नज़र हमको नहीं आ रहा है, क्योंकि हाई ऑलरेडी लगा हुआ है। 50 तो जाएगा नहीं, 50 जाएगा तो सिलेक्शन का घंटा होगा। फिर आप ही थोड़ा सा माइंड लगाओ ना। अगर हम कट ऑफ को ग्रुप एक्स में 50 कर दें, 45 ही कर देंगे, तो आधा लड़का तो इधर ही बाहर हो जाएगा, मेजोरिटी तो मेरा बाहर ही हो जाएगा, फिर बचा क्या फिर। तो वही आपको बता रहे हैं कि मैं जो बताया हूँ 2 नंबर भी आपका ज़्यादा हो जाएगा, और ठीक है। तो 2 नंबर जो हम बताए हैं वो सोच समझ कर ही कुछ आपको बताएं। 2 से 3 के बीच में हमने जो डाटा रखा है बिल्कुल एकदम आपका इस बार सही होगा। हो सकता है कि आपका कट ऑफ बढ़े भी ना, ये भी हो सकता है, ठीक।
लेकिन कट ऑफ बढ़ेगा ज़रूर थोड़ा बहुत। पहले ऐसा होता रैली वैली में देखने को मिला था, एक बार ये कट ऑफ ही नहीं बढ़ा था, लेकिन ये रैली तो है नहीं आपका। अब ये देखते हैं क्या होता है नेवी का। में हम तो चाहेंगे कि नेवी वाला प्रोसेस अगर होता है तो नेवी में बहुत सारे कैंडिडेट अगर ज्वाइन करते हैं तो संख्या थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर जो लड़का नेवी वाला फॉर्म भरता है वो एयरफोर्स का भी फॉर्म भरा है। तो आधा लड़के मतलब आधा क्या मतलब कि मान के चलो कि 100-200 तो आंकड़ा आपका कम ही हो आराम से हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्या होता है। आप लोग भी अपना होप को बनाए रखिएगा, और मेरा जो मानना है कट ऑफ को लेकर आप अपना थोड़ा सा कमेंट्स को नीचे ज़रूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो ज़रूर आप लोग बता दीजिएगा, ज़रूर बनाएंगे आपका। ठीक।